हेलो भक्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल श्री कृष्ण पर। मेरे प्रिय श्रोताओं, जीवन में एक समय आता है जब मन के भीतर जैसे कोई आंधी चलने लगती है। बाहर तो सब ठीक चलता है, पर घर है, लोग हैं, जिम्मेदारियां हैं, पर भीतर कहीं एक आवाज़ कहती है, मैं थक गया हूँ, मुझे कहीं शांति चाहिए। कोई ऐसा शब्द चाहिए जो मेरे हृदय को पकड़कर स्थिर कर दे। ऐसे ही क्षणों में सदियों से लाखों लोगों के एक ही शास्त्र ने संभाला है, श्रीमद् भागवत गीता। गीता केवल धर्म ग्रंथ नहीं है, यह मन के भीतर की लड़ाई का विज्ञान है। अशांति के समुद्र में फेंके गए व्यक्ति को किनारे तक पहुंचाने वाली नौका है। आज की इस कथा में मैं आपको सिर्फ श्लोकों की चर्चा नहीं सुनाऊंगी, मैं आपको वह महान कहानी सुनाऊंगी जहां एक मन जो पूरी तरह टूटा हुआ था, कैसे भगवान के वचनों से स्थिर हुआ, और कैसे वही कहानी आज भी आपके मन की अशांति को छूकर उसे शांति में बदल सकती है। यह केवल एक कथा ही नहीं, बल्कि यह अनुभूति है जिसे पढ़ते हुए आप महसूस करेंगे मानो आप खुद अर्जुन हैं और भगवान स्वयं आपके हृदय में बोल रहे हैं। तो भक्तों, आइए कथा का आरंभ करें। भक्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें। कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। भगवत गीता की जय। कथा आरंभ करते हैं। एक विशाल धूल भरे कुरुक्षेत्र में, जहां दूर तक फैले मैदान में लाखों योद्धा अपने अपने रथों में अपनी अपनी महत्वाकांक्षा, क्रोध, भय और अहंकार को लिए खड़े हैं। लेकिन यह युद्ध सिर्फ दो सेनाओं का युद्ध नहीं है, यह मन का युद्ध है, अशांति का युद्ध, संघर्ष का युद्ध और अंततः शांति की प्राप्ति का युद्ध है। यह वही युद्ध है जिसके बीच खड़े होकर अर्जुन की आत्मा टूट गई थी, और जिस युद्ध में भगवान ने संसार को वह ज्ञान दिया जो आज भी किसी भी अशांत मन को क्षण भर में स्थिर कर देता है। अर्जुन अपने रथ पर बैठा है, उसकी आंखें लाल हैं, चेहरा थका हुआ, हवा में तीरों की करारी गंध है और मन में प्रश्नों का तूफान। अर्जुन धीरे से भगवान श्री कृष्ण से कहता है, हे केशव, मन कांप रहा है, शरीर ढीला पड़ रहा है, मैं यह युद्ध नहीं कर सकता। और श्रोता, यही से शुरू होता है वह कष्ट जो हर मनुष्य अपने जीवन में महसूस करता है, कभी काम के तनाव से, कभी रिश्तों से, तो कभी खुद से, कभी दुनिया की अपेक्षाओं से। अर्जुन और हमारा मन दोनों एक ही तरह होते हैं। अर्जुन देखता है सामने पितामह भीष्म हैं, द्रोण जैसे गुरुदेव हैं, मित्र हैं, रिश्तेदार हैं, और अचानक उसका मन ढह जाता है। वह कहता है, माधव, जो मुझे प्रिय है, जिन्हें मैं प्रेम किया, आज उन्हीं से लड़ना है। मेरे हाथ कांप रहे हैं, मेरे तीर गिर रहे हैं, मेरा मन शून्य हो गया है। यह दृश्य सुनते ही आपकी सांसें धीमी हो जाती है, क्योंकि हर सुनने वाला जानता है यह केवल अर्जुन की पीड़ा नहीं, यह मेरी भी पीड़ा है। जब हम जीवन में किसी कठिन परिस्थिति के सामने आते हैं तो हम भी अर्जुन की तरह लड़ने का मन खो देते हैं। प्रिय श्रोताओं, जब आपका मन टूट जाए, जब आप पूरी तरह असहाय हो जाए, तो भगवान आपको डांटते नहीं हैं और ना ही वे आपको छोड़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को देखते हैं, उनके होंठों पर हल्की मुस्कान है, लेकिन उस मुस्कान में गहरी करुणा है, असीम प्रेम है। भगवान श्री कृष्ण धीरे से कहते हैं, अर्जुन, तू रो क्यों रहा है? क्यों तू अपने मन को कमजोर बता रहा है? तू वह नहीं है जो अभी दिख रहा है, तू वह है जिसे तू भूल गया है। यह वाक्य सुनने ही अर्जुन नहीं, हमारा मन जागता है। जब आप अशांति में डूबे होते हैं,
आप अपनी क्षमता भूल जाते हैं। आपकी शक्ति आपके अंदर ही है, पर धूल में छिप जाती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तेरी अशांति ही तेरे ज्ञान का द्वार है। यदि तू आज टूट गया है तो यह अच्छा है, क्योंकि अब तू सीख सकेगा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, ना तू किसी को मार सकता है, ना कोई तुझे मार सकता है। जो शरीर को बदलता है वह आत्मा है, और आत्मा अमर है। यह वही क्षण है जहाँ पहली बार अर्जुन का मन कांपना बंद होता है, और श्रोताओं, आपका मन भी। क्यों? क्योंकि जीवन में हमारे दुखों का सबसे बड़ा कारण है जो हम सोचते हैं कि सब कुछ खत्म हो जाता है, लेकिन जो समाप्त हो रहा है वह सिर्फ स्थिति है, रूप है, भावना है, लेकिन आप नहीं। आपकी आत्मा, आपका मूल स्वरूप कभी कष्ट नहीं होता। यही गीता का पहला अमृत वचन है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अशांति इसलिए है क्योंकि तू कर्म को अपना मानता है। यदि तू कर्म भगवान को समर्पित कर दे तो तू मुक्त हो जाएगा। मेरे प्रिय श्रोतागण, आपको पता है दुनिया में सबसे बड़ा तनाव किसे कहा जाता है? मेरे ऊपर बोझ है, मुझे ही सब संभालना है, अगर मैं ना करूं तो कौन करेगा? यह विचार तनाव का स्रोत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, तू सिर्फ अपना कर्तव्य कर और परिणाम मुझे सौंप दे। और यही वाक्य हर अशांत मन के लिए सबसे बड़ी औषधि है। जब आप अपने मन से मुझे ही सब करना है का बोझ उतार देते हैं तो शांति अपने आप लौट आती है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है, मन ही शत्रु है। अर्जुन पूछता है, मन इतना भटकता क्यों है? भगवान श्री कृष्ण जवाब देते हैं, क्योंकि मन वही भागता है जहाँ उसे क्षणिक सुख मिले, लेकिन तू उसे अभ्यास और वैराग्य से अपनी ओर मोड़ सकता है। यह गीता का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक सिद्धांत है। आज की दुनिया में चिंता, तनाव, डिप्रेशन सबकी जड़ एक है, मन का नियंत्रण कमजोर होना। जो अपने मन को साध लेता है वह जीवन में कभी पराजित नहीं होता। श्री कृष्ण के वचनों को सुनते ही अर्जुन की आंखों में चमक लौट आई। उसका टूटना अब कम हो रहा है। उसका मन जो तूफान था धीरे धीरे शांत हो रहा है। वह कृष्ण से कहता है, प्रभु, मैं सुन रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, मेरे भीतर कुछ बदल रहा है। और श्रोताओं, यह वह बिंदु है जहाँ से आपकी अपनी आंतरिक यात्रा शुरू होती है। अर्जुन की तरह आप भी अपने जीवन की लड़ाइयों में शांति पा सकते हैं। भगवान के वचन आज भी उतने ही शक्तिशाली हैं जितने लाखों वर्ष पहले थे। अर्जुन थोड़ा संभल तो चुका है, पर मेरा मन पूरी तरह स्थिर नहीं हुआ। वह कृष्ण की ओर देखकर कहता है, कृष्ण, आपने कहा कि मैं अमर आत्मा हूँ, पर मेरा मन अभी भी भय से मुक्त नहीं। मुझे अपने कर्तव्य पर संदेह है। मैं लड़ूं या ना लड़ूं? यह प्रश्न अब भी मेरे हृदय में उथल पुथल मचा रहा है। श्रोताओं, यही हमारी भी स्थिति होती है। कभी जीवन में हमें कठिन परिस्थिति के सामने लाकर खड़ा कर देता है और हम सोचते हैं, क्या यह रास्ता सही है? क्या मुझसे गलती हो जाएगी? क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? अर्जुन का दुर्बल मन हमारा ही प्रतिबिंब है। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में जवाब से भी ज्यादा आश्वासन था। वे धीरे से बोले, अर्जुन, जीवन का धर्म यही है कि तू कर्म करे, परंतु कर्म से बंधे नहीं। जो अच्छे परिणाम मिले प्रसन्न हो, जो विपरीत मिले शांत रहे, क्योंकि दोनों ही क्षणिक हैं। श्री कृष्ण के ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए ही नहीं, ये संसार के हर मन के लिए है। सबसे गहरी दवा है। फिर वे समझते हैं, कर्म योग का सार, कर्म करो, क्योंकि कर्म से ही मन की दिशा तय होती है। फल की चिंता मत करो, क्योंकि चिंता कभी शांति नहीं देती। निष्काम रहो, क्योंकि अपेक्षा हमेशा दुख देती है।
भगवान पर भरोसा रखो, क्योंकि नियंत्रण आपका नहीं उनका है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जो फल की चिंता में कर्म करता है वह सदैव दुखी रहता है, परंतु जो भगवान को साक्षी मानकर निष्काम भाव से कर्म करता है वह सदा शांत रहता है। यह श्रोता का मन भीतर से गहराई तक छू जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति फल की चिंता में ही जलता है। यही जलन अशांति बन जाती है। अर्जुन फिर बोला, कृष्ण, मैं समझता हूँ कि निष्काम कर्म महान है, पर मेरा मन यह तो मेरे वश में नहीं। कभी भटकता है, कभी डरता है, कभी कमजोर पड़ जाता है। मैं इस मन को कैसे साधूं? यह प्रश्न बड़ा ही सरल लगता है, पर यही पूरी गीता का हृदय है। मनुष्य का सबसे बड़ा संघर्ष दुनिया से नहीं, अपने मन से है। कृष्ण शांत भाव से बोले, अर्जुन, मन चंचल है यह सच है, पर उसके दो ही उपाय हैं, अभ्यास और वैराग्य। अर्जुन पूछता है, अभ्यास वैराग्य? कृष्ण समझाते हैं, मन को बार बार वापस लाना, जब यह भटके उसे प्रेम से अपने लक्ष्य पर लौटाना। मन का भटकना कोई अपराध नहीं, वह तो उसका स्वभाव है। समस्या तभी है जब हम उसे लौटाने की कोशिश करना छोड़ दें। वैराग्य, जो चीज़ें तुम्हें बांधती हैं उनसे मन को धीरे धीरे ढीला कर दो, जैसे पेड़ अपने पत्ते स्वयं छोड़ देता है। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मन को वश में करने वाला वह नहीं जो उसे रोकता है, बल्कि वह है जो उसे दिशा देता है। यह सुनकर अर्जुन की आंखें चमक उठती है, क्योंकि अब उसे मन पर नियंत्रण का मार्ग मिल गया। भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन सुन, यह युद्ध दुनिया का नहीं, तेरे भीतर का युद्ध है। अर्जुन विस्मित होकर बोले, भीतर का? कृष्ण कहते हैं, दुर्योधन, तेरे भीतर का अहंकार है। दुशासन, तेरे भीतर का क्रोध है। शकुनी, तेरे भीतर का भ्रम है। भीष्म, तेरी पुरानी धारणाएं हैं जिन्हें तू बदल नहीं पाता। द्रोण, तेरा अहंकार जनित ज्ञान है जो सच देखने नहीं देता। और तू अर्जुन, तू अपने ही आत्मा है जो इन सब के बीच फंसी है। श्रोताओं, यह सुनते ही हर इंसान अपने जीवन के भीतर नजरें डालता है। सचमुच हम सब अपने भीतर ही एक कुरुक्षेत्र लिए घूमते हैं। भगवान श्री कृष्ण आगे कहते हैं, अर्जुन, जब तू बाहरी लड़ाइयों से लड़ते लड़ते थक जाए तो भीतर लौट जा। मन को शांत करने के लिए सांस ही तेरी सबसे पहली शिक्षक है। कृष्ण का ध्यान उपदेश, सीधे बैठो, लंबी श्वास लो, अपने हृदय पर ध्यान दो। धीरे धीरे मन की धूल साफ हो जाएगी। विचार आए देखने दो, धीरे धीरे मन शांत हो जाएगा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिसने अपना मन जीत लिया उसके लिए संसार का कोई दुख कभी स्थायी नहीं होता। यह वाक्य अर्जुन को भी बदल देता है और सुनने वाले को भी। श्री कृष्ण का स्वर गहरा होता है, अर्जुन, मेरे प्रति प्रेम रख, भक्ति रख, समर्थन रख। जब तू शरण में आ जाएगा तो कोई भय, कोई चिंता, कोई अशांति तेरी आत्मा को छू भी नहीं सकती। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तूफान नहीं रोकता, पर यदि तू मुझ पर विश्वास रखे तो उस तूफान में भी तेरा मन शांत रहता है। यही गीता का चमत्कार है, अशांति के बीच शांति का जन्म। कृष्ण के वचनों ने अर्जुन के मन में जैसे प्रकाश जगा दिया। वह कहता है, प्रभु, मेरे भीतर जो अंधेरा था उसमें कहीं एक दीपक जल उठा है। मैं अभी पूरी तरह स्थिर नहीं, पर मैं टूट नहीं रहा, मैं बदल रहा हूँ। प्रिय श्रोताओं, अर्जुन की तरह आप भी बदल रहे हैं। यह कथा सिर्फ सुनने के लिए नहीं, महसूस करने के लिए भी है। आज आपने अशांति से शांति की ओर एक कदम और बढ़ाया है। अर्जुन अब मानसिक रूप से उतना विचलित नहीं है, लेकिन भीतर एक नया द्वंद्व उठता है। वह कृष्ण से पूछता है, प्रभु, अब मुझे इतना तो पता चल गया कि मैं केवल यह शरीर नहीं हूँ,
परंतु मेरे भीतर का मैं असली में कौन हूँ? मैं क्या हूँ? मैं कहाँ से आया हूँ? प्रिय श्रोताओं, यही वह प्रश्न है जिसने सदियों से मनुष्य को अशांत किया है। हम सब जिंदगी भर परिवार, काम, लक्ष्य, रिश्तों में फंस जाते हैं, पर यह नहीं जानते कि हम स्वयं कौन हैं। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, उनकी आंखों में करुणा। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, तू वह नहीं है जो तू समझ रहा है। तू वह है जो कभी न जन्मा, कभी न मरेगा। तू वह है जो बदलते हुए शरीरों में अपरिवर्तित रहता है। तू आत्मा है, शाश्वत, अचल, अविनाशी। अर्जुन धीरे से कहता है, तो प्रभु, मैं दुखी क्यों होता हूँ? कृष्ण मुस्कुरा कर कहते हैं, क्योंकि तू अपने आप को शरीर मान बैठा है। जिसे तू मैं कहता है वह सिर्फ एक आवरण है। असली तू शांत है, उज्जवल है, दिव्य है। कृष्ण आगे समझाते हैं, मनुष्य का वास्तविक स्वरूप 3 परतों में है: शरीर, मन व बुद्धि, आत्मा। अशांति केवल पहली 2 परतों में होती है। आत्मा में कभी अशांति नहीं होती। अर्जुन पूछता है, कृष्ण, यदि आत्मा शांत है तो फिर मैं बेचैन क्यों हो जाता हूँ? कृष्ण कहते हैं, क्योंकि मन मोह में फंस जाता है और मोह अशांति का सबसे बड़ा कारण है। मोह कैसे जन्म लेता है? इच्छा से। जब मन की किसी चीज को अत्यधिक चाहता है, इच्छा की पूर्ति न होने से जब वह चीज नहीं मिलती, इच्छा पूरी होने के बाद भी नहीं, इच्छा जन्म लेती है असंतोष। फिर मन कभी शांत नहीं होता। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जिस दिन तू अपनी इच्छाओं को नियंत्रित कर लेगा, उस दिन तू महारथी से भी महान बन जाएगा। यह सुनते ही श्रोता में एक शांति दौड़ जाती है, क्योंकि चिंता हमेशा इच्छाओं से ही जन्म लेती है। अब अर्जुन की आंखों में आंसू है, डर के नहीं, राहत के। वह कहता है, कृष्ण, मुझे समझ आ रहा है कि मैं जिस दुख को सच मान रहा था वह केवल मेरा भ्रम था। मैंने सारी जिंदगी बाहरी चीज़ों को ही मैं समझा, इसलिए टूट गया। कृष्ण जवाब देते हैं, हाँ अर्जुन, जब तू बाहर की चीज़ों में अपनी पहचान खोजेगा तो सदा दुखी रहेगा। शांति भीतर है, किसी भी परिस्थिति से परे। श्रोताओं, यही गीता की दिव्य देन है। ज्ञानी व्यक्ति परिस्थिति में नहीं टूटता, क्योंकि वह जानता है परिस्थिति बदल सकती है, पर आत्मा नहीं। अर्जुन ने अब समझना शुरू कर दिया, लेकिन एक और बड़ा प्रश्न बचा था। कृष्ण, कर्म ही क्यों बंधन बन जाता है? कृष्ण समझते हैं, कर्म बंधन के 3 कारण हैं: अहंकार, मैं कर रहा हूँ; अपेक्षा, मुझे इसका फल चाहिए; भय, अगर परिणाम बुरा हुआ तो। कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, जब तू अपने कर्मों को मेरे चरण में समर्पित कर देगा तो तू कर्म करके भी बंधन से मुक्त रहेगा। ये शब्द अर्जुन के मन में एक गहरी शांति ला देते हैं। अब कथा ब्रह्मांड के रहस्य की ओर बढ़ती है। श्री कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, मैं सबके हृदय में स्थित हूँ। मैं ही इस सृष्टि की जड़ हूँ। मैं ही जीवन का स्रोत, मन का प्रकाश और आत्मा का आधार हूँ। वे आगे कहते हैं, मैं ही अग्नि की गर्मी हूँ, मैं ही जल की शीतलता हूँ, मैं ही वायु का प्रवाह हूँ, मैं ही पृथ्वी की स्थिरता हूँ, मैं ही सूर्य का तेज हूँ और चंद्रमा की शीतलता भी मैं ही हूँ। श्रोताओं, यह भाग सुनते ही सारी कथा दिव्य हो उठती है। कृष्ण अब केवल अर्जुन के सारथी नहीं, समस्त ब्रह्मांड के नियता बनकर प्रकट हो रहे हैं। अर्जुन उनकी महिमा से अभिभूत हो जाता है। अर्जुन की आंखों में आश्चर्य है, उनके भीतर अब भय नहीं, श्रद्धा है। वह कृष्ण से कहता है, प्रभु, यदि आप ही सब कुछ हैं तो क्या मैं आपको उस वास्तविक स्वरूप में देख सकता हूँ? श्री कृष्ण कहते हैं और मुस्कुराते हैं, अर्जुन, मेरा वह रूप तू साधारण आंखों से नहीं देख सकता। वह रूप दिव्य है, उसके लिए तुझे विशेष दृष्टि चाहिए।
और मैं वह दृष्टि अभी तुझे दे रहा हूँ। यह सुनते ही पूरा वातावरण कंपायमान हो उठता है। आकाश में प्रकाश भर जाता है, हवा में कंपन, अर्जुन का हृदय तेज धड़कने लगता है, क्योंकि अब कथाओं के इतिहास में सबसे महान घटना घटने वाली है, भगवान का विश्व रूप दर्शन। श्री कृष्ण अर्जुन की ओर देखते हैं, उनकी मुस्कान में ब्रह्मांड छिपा है। वह कहते हैं, अर्जुन तू अब वह देखने वाला है जिसे देखने की इच्छा देवता भी सदियों से करते आए हैं। अर्जुन की आंखें धीरे धीरे विस्मय से फैल रही है। श्रोता भी भीतर महसूस करता है कुछ असाधारण आने वाला है। विश्व का अनंत रहस्य अब खुलने वाला है। तो भक्तों, अगर आपका भी मन अशांत है तो आप भी अपने दिव्य आँखों से भगवान की छवि का दर्शन कर सकते हैं और अपने मन को शांत कर सकते हैं। भक्तों, यह थी हमारी आज की कथा। हमारी कथा आज की कैसे लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। जय श्री कृष्ण। जय गीता माता की जय। श्रीमद् भागवत गीता की जय।